यार इस वीकेंड पे हमें बैकलैश इवेंट देखने को मिलने वाला है एंड इस इवेंट के लिए जो सबसे बड़ा मैच WWE ने बुक किया है दैट इज द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच, द 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना वर्सेस द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बीच फॉर दी वन लास्ट टाइम। एंड WWE से इसी तरह एडवर्टाइज कर दी कि भाई बिल्कुल फाइनल एक आखिरी बारी मैच हमें देखने को मिलने वाला है। एंड ये दोनों पास में कितने बड़े राइवल्स रहे हैं हम सबको पता है यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन दोनों सुपरस्टार्स ने हमें दी है, इसलिए मैच भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैच में जो मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे वो भी उतने इंपॉर्टेंट है और मैच की एंडिंग तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि रिजल्ट से ज्यादा वो मैटर करती है कि फर्दर क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एंड वही सारी एंडिंग्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंडिंग, जिसपे कि मैं पर्सनली तो रत्ती भर भी यकीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जस्ट अभी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रेडिक्ट की गई है तो मेरा आपको बताना बनता है, बट मैं तो बिल्कुल इस पे रत्ती भर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि ये रिलेटेड है द ब्राह्मा बुल, द पीपल्स चैंप, द फाइनल बॉस द रॉक से कि भाई द रॉक हमारे देवता मानुस फाइनली आ जाएंगे WWE में और इस मैच में वो जॉन सीना की हेल्प करेंगे चैंपियनशिप को रिटेन करवाने में अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। भले 0.1% भी पॉसिबिलिटी बनती हो किसी चीज की, हम डिस्कस करते हैं उसको, लेकिन मुझे तो इसकी 0.00001% पॉसिबिलिटी भी नहीं लगती है। कुछ द रॉक जब ये रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे नहीं आए तो वो भला बैकलैश में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि भाई जहां से ये रूमर सामने आया है उन्होंने तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, तो हाँ जरूर सोच समझ के बोला है एंड क्यों वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफी सिंपल सी बात है, द रॉक ने पैट मैकेफी शो पे क्या बोला था कि भाई मैं रेसलमेनिया में नहीं आया क्योंकि मैं स्पॉटलाइट अपने ऊपर नहीं लाना चाहता था, वो जॉन सीना का मोमेंट था, उसे 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बनना था, तो मेरे आने से स्पॉटलाइट थोड़ी मेरी तरफ आ जाती जो कि मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं रेसलमेनिया में आया ही नहीं। दूसरी चीज क्या, जो भी द रॉक ने स्टेटमेंट दी अपनी पैट मैकेफी शो पे उससे उनकी तरफ काफी ज्यादा बैकलैश आया क्योंकि वो जो भी रीजंस दे रहे थे जॉन सीना की स्टोरी में ना इन्वॉल्व होने का और रेसलमेनिया में ना आने का वो बिल्कुल झूठ लग रहे थे। तो अब इन सिनेरियोज में ही उनकी पॉसिबिलिटी बनती है बैकलैश में आने की क्योंकि पहली चीज जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक काफी बड़ा मैच है, ठीक है। दूसरी चीज जो द रॉक के साथ WWE ने जॉन सीना की स्टोरी दिखाई एलिमिनेशन चेंबर में कि जॉन सीना ने उनको सेल की है सोल, उसका कुछ भी हमने फर्दर लीड होते हुए देखा ही नहीं है, तो वो पहली चीज लीड हो सकती है। दूसरी चीज कि अब तो जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन गए ना, स्पॉटलाइट वाला मोमेंट चला गया, तो अब तो द रॉक आ सकते हैं ना स्टोरी में इन्वॉल्व होने के लिए। और तीसरी चीज वो जो भी बैकलैश मिला है द रॉक को सारी रेसलिंग फैंस की तरफ से, अगर WWE और द रॉक उसको सुधारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई फैंस में वापस से वही इंटरेस्ट लाया जाए और वो जो कचरा किया उन्होंने उन सारी चीजों पे मिट्टी डाली जाए, उसके चलते द रॉक की डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा मुझे इस चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम लगती है। चलो अब इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चलता हूँ जो कि हमें देखने को मिल सकती है कि रैंडी ऑर्टन इस मैच में जॉन सीना को क्लीन हरा दे और उनसे वो टाइटल शॉकिंगली ले ले। अब ऐसा WWE क्यों करेगी? काफी सिंपल सी बात है, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक काफी बड़ा मनी मैच है, ठीक है। अगर वो इस मैच को दोबारा करवाना चाहते हैं लाइक समर स्लैम में या किसी और बड़े इवेंट में, तो वो कैसे कराएंगे क्योंकि उन्होंने तो इस मैच को वन लास्ट टाइम बता दिया। बट वहीं अगर रैंडी ऑर्टन टाइटल ले जाते हैं जॉन सीना से एंड अगर WWE शॉकिंग ट्विस्ट लाती है इनकी स्टोरी में, तो फिर इनकी स्टोरी आगे कंटिन्यू हो सकती है और फिर ये मैच हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है आगे आने वाले बड़े इवेंट्स में, जिसमें कि टाइटल बार बार हैंड चेंज कर सकती है, जो चीज हमें पिछले काफी लंबे टाइम से देखने को नहीं मिली है WWE टाइटल के साथ। क्योंकि आप देखो रोमन रेंज 4 साल चैंपियन रहे, कोडी रोड्स 1 साल चैंपियन रहे, उसके बाद जॉन सीना भी चैंपियन बने, वो भी अगर साल के एंड तक चैंपियन रहते तो सेम ही चीज चलती रहेगी। लेकिन अगर WWE शॉकिंगली टाइटल चेंज कर देती है इस टाइम पे, तो सीना और ऑर्टन की स्टोरी भी कंटिन्यूड रहेगी और एक फैंस को शॉकिंग मोमेंट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि फर्दर क्या होगा, सीना और टाइटल के बीच जब बैक एंड फोर्थ जाएगी ये टाइटल, तब कोडी रोड्स की एंट्री होगी कि भाई मुझे मेरा टाइटल शॉट चाहिए एंड देन ये चीज लीड करेगी एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए फॉर द WWE टाइटल। बट अगेन क्योंकि इस एंडिंग की होने की पॉसिबिलिटी कम है इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा है। बाकी इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं जो कि हो सकती है कि भाई रैबिट स्कॉट मतलब ट्रेविस स्कॉट फिर से आ जाए जॉन सीना की हेल्प करने इस मैच में टाइटल को रिटेन करने में, जिससे कि मेरा दिमाग तो पर्सनली खराब हो जाएगा, मुझे आपका नहीं पता। मैं तो जरा सा नहीं चाहूंगा कि भाई ट्रेविस स्कॉट की हमें शक्ल देखने को मिले, बट मैं समझता हूँ इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी क्यों बनती है क्योंकि फर्दर हमें पता है WWE एक टैग टीम मैच करवाने वाली है जॉन सीना एंड ट्रेविस स्कॉट वर्सेस कोडी रोड्स एंड मे बी रैंडी ऑर्टन। और ये चीज कैसे होगी, जितना ट्रेविस स्कॉट जॉन सीना के इस चैंपियनशिप रन में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही तो उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी फिर क्यों फर्दर किसी इवेंट में इस मैच के लिए लीड कर सके। चलो अब इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ जो कि हो सकती है कि भाई जॉन सीना इस मैच में रैंडी ऑर्टन को क्लीन हरा दे, ना कोई चीटिंग ना किसी की इंटरफेरेंस, कोई आलतू फालतू चीजें नहीं, जॉन सीना प्योर अपने दम पे रैंडी ऑर्टन को हरा के टाइटल रिटेन कर ले। जो कि शायद आपको लग रहा हो कि यार ये तो ऑब्वियसली हो सकता है, फिर इसे इतना नीचे क्यों रखा है? तो उसका भी सिंपल सा रीजन है कि भाई वो एक हील सुपरस्टार है करंटली और जिस तरह के वो हील चल रहे हैं डेफिनेटली वो कोई चीप टैक्टिक तो यूज करेंगे ही करेंगे इस मैच में अपनी टाइटल रिटेन करने के लिए। कुछ रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार को क्लीन हरवाना भी बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। हाँ ऑल्दो मैं मानता हूँ कि यार जब गुंथर उन्हें क्लीन हरा सकते हैं और भी काफी सारे सुपरस्टार, तो जॉन सीना का बनता है फिर। बट अगर उनको इनकी स्टोरी आगे भी कंटिन्यू रखनी है तो फिर क्लीन हराने से स्टोरी खत्म
खत्म हो जाएगी, इसलिए सीना के उनको क्लीन हराने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। चलो अब इससे भी नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हो सकता है कि भाई द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फाइनली बैकलैश में अपना रिटर्न करें और वो अटैक कर दे रैंडी ऑर्टन पे, वो भी उस मोमेंट पे जब वो ऑलमोस्ट जीतने ही वाले हो। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा शॉकर हो जाएगा अगर ये हो जाता है तो, क्योंकि अभी तो भाई कोडी रोड्स का रिडेम्पशन आर्क शुरू होगा, वो भी जॉन सीना के अगेंस्ट। रैंडी ऑर्टन उनके काफी अच्छे दोस्त हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर एक बड़ा ट्विस्ट दिखाना है, इस तरह वो चीजें पुल ऑफ कर सकती ताकि फिर ये सारी चीजें लीड करे एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, जिसका सिंपल सा रीजन होगा कि कोडी रोड्स हील भी नहीं है एक तरह से, वो बस नहीं चाहते कि भाई रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाए। उनको बस खराब लगेगा कि भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी सीना के अगेंस्ट दोबारा से टाइटल पे कम्पीट करने की, और जैसे ही वो एब्सेंट हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई से, रैंडी ऑर्टन उस टाइटल के पीछे चले गए। तो इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे इनकी स्टोरी को लीड कर सकती, बट मुझे पर्सनली फिर भी इसके चांसेस अभी भी कम ही लगते हैं, तो शायद कोडी रोड्स इन्वॉल्व तक ना हो बैकलैश में। चलो अब इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि पॉसिबल हो सकती है कि भाई जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन दोनों में से कोई हार मानने को राजी ही ना हो, रिंग में लड़े, रिंग के बाहर लड़े, शायद क्राउड में भी चले जाएं, और उस सारी भसड़ में दोनों को ध्यान ही ना रहे कि भाई काउंट आउट भी चल रहा है और वी आर डबल काउंट आउट ये मैच खत्म हो जाए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस सिनेरियो में कर सकती है जब वो किसी को भी वीक नहीं दिखाना चाहते, ना ही वो जॉन सीना को फिर से डिस्क्वालिफिकेशन से जिताना चाहते हैं, ना ही रैंडी ऑर्टन को वो क्लीन हराना चाहते हैं। तो फिर उनके पास क्या ही ऑप्शन बचता है, एक डबल काउंट आउट का, जिससे कि ऐसा लगे कि भाई दोनों ही टक्कर का मैच दे रहे थे, बट मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच आगे करवा सकती है किसी इवेंट में, क्योंकि होगी तो लास्ट में कुछ भसड़ी, क्लीन चीजें खत्म होंगी, इसकी पॉसिबिलिटी कम बनती है। इसलिए जो नेक्स्ट 2 मैं आपको बताने वाला हूं वो भी उतनी ही बिजार है, क्योंकि नेक्स्ट एंडिंग में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि भाई जॉन सीना किसी वेपन का यूज कर ले, या तो स्टील चेयर, या तो बैम्बू स्टिक, या उनकी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल, जिससे कि वो रैंडी ऑर्टन पे हिट कर दे ताकि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाए, जिससे कि जीत तो रैंडी ऑर्टन जाएंगे लेकिन सीना अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ टाइटल वापस लेने से मतलब है ना, उन्हें नहीं पड़ी उस चीज की कि भाई मैं जीतूं हारूं कुछ भी हो, उनके लिए बस उनके पास टाइटल रहनी चाहिए एट द एंड। एंड अब बिल्कुल फाइनल एंडिंग पे मैं आ जाता हूं, जिसकी की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी खासी बनती है, और मैं तो चाहूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई यही एंडिंग हमें दिखाए जो कि हमें इन दोनों के मैच में देखने को मिली थी काफी साल पहले, जिसमें कि रैंडी ऑर्टन चैंपियन थे और वो अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे, और उन्होंने एंडिंग मोमेंट्स में क्या किया था, उन्होंने रेफरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके चलते रेफरी ने मैच ही खत्म कर दिया। ये एंडिंग हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट बिजार एंडिंग देखने को मिली आज तक की, एंड मेरा बहुत मन है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मोमेंट को रिक्रिएट करे, भाई मजे आ जाएंगे देखने में, क्योंकि एट द एंड उनको मैच किसी अजब गजब सी एंडिंग के साथ खत्म करना है ना, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल से हिट करना, काउंट आउट हो जाना, काफी यूजुअल सिनेरियोज है जो कि हमें देखने को मिलते ही रहते हैं, बट ऐसा कुछ होना भाई बहुत ही मस्त सी चीज हो जाएगी। ओके, तो यार यही थी सारी मैच एंडिंग जो कि हमें पॉसिबली जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच से देखने को मिल सकती है। आई नो शायद मैंने कोई मिस की हो, अगर की है तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन बताना वो वाली। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी हॉट टेक्स वाली, क्या पता आपको भी हॉट टेक पिक हुआ यार, तो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।